अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर सनऑफर्स एकेडमी से आपके सामने हाज़िर हूँ एक नया टॉपिक लेके। और ये टॉपिक देख सकते हैं कि व्हाट इज़ वाइट नॉइस। बड़ा अजीबोगरीब किस्म का सवाल है, लेकिन जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में ही आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ वाइट नॉइस। तो जैसा कि मैं अपना तारुफ ज़रूर कराता हूँ, मैं हूँ नौफल सफ़ान, मोहम्मद नौफल सफ़ान, सनऑफर्स एकेडमी हैदराबाद, सिंध, लतीफ़ाबाद से। जनाबे वाला, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ और आप इन वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। वाइट नॉइज़ क्या है? अब ये वाइट नॉइज़ है क्या? भला मैं क्या टॉपिक ले आया हूँ, आखिर इसका क्या मतलब है? तो मैं सबसे पहले बात बता दूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ वॉइस नॉइज़। आप जानते हैं कि आवाज़ हवा के दोष पर सफ़र करती है और वाइब्रेशन के ज़रिए से हवा में सफ़र करती कानों के रास्ते दिमाग को सिग्नल देती है और यूँ हम सुन सकते हैं। ये वाइब्रेशन एयर ड्रम को हिट करती है, वहाँ से इनर ईयर में मौजूद एक ख़ास किस्म के सेल्स हैं जिन्हें हम हेयर सेल्स कहते हैं, वहाँ ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में तब्दील हो जाती है और यूँ आपका दिमाग आपको बताता है कि आप कुछ सुन रहे हैं या आपका दिमाग कुछ सुन सकता है। ये वाइब्रेशन पर सेकंड पर वाइब्रेट करती है, जो कि हर्ट्ज़ की यूनिट में नापा जाता है। इंसान का कान जो है वो 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी को सुन सकता है। ठीक है जी। और ये सिग्नल हमारा ब्रेन हर वक्त सुन सकता है, यहाँ तक कि जब हमारा ब्रेन सो रहा होता है तब भी, यानी कि हम सो रहे होते हैं तब भी। और अगर ये फ्रिक्वेंसियाँ आपके कान सुनेंगे तो आप सो सकते हैं और आप जाग भी सकते हैं। यानी कि ये 20 से 20,000 हर्ट्ज़ की जो फ्रिक्वेंसियाँ हैं, इनको सुनते वक्त भी आप सो रहे हो सकते हैं और आप इनको सुन के जाग भी सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर अचानक बैकग्राउंड में जुदा फ्रिक्वेंसी की साउंड आपको नींद से जगा सकती है, यानी कि कोई भी फ्रिक्वेंसी चल रही हो, टीवी चल रहा हो, बड़े ज़ोर से आवाज़ के साथ चल रहा हो, चलता रहे, आप अचानक सो जाते हैं। लेकिन अगर अचानक वो टीवी बंद हो जाए तो शायद आप एकदम से उठ जाएंगे। तो ये एक चेंज ऑफ बैकग्राउंड जो है वो आपको सोते में से जगा भी सकता है और सुला भी सकता है। तो जनाब ये याद रखिए, क्योंकि माहौल में पैदा होने वाली मुस्तकिल फ्रिक्वेंसी जो है वो आवाज़ों की फ्रिक्वेंसी से जुदा होगी और वो आपको जगा सकती है, जिसे हम शोर के लफ्ज़ से जानते हैं। मगर अगर कांस्टेंट शोर होता रहे तो इंसान सो जाता है, और अगर उस बैकग्राउंड में अचानक तब्दीली हो जाए तो इंसान उठ जाता है। मगर ये वाइट नॉइज़ क्या है? वाइट नॉइज़ दरअसल एक ऐसा कांस्टेंट मुस्तकिल शोर है जो काबिल समात फ्रिक्वेंसी से पैदा होता है। ठीक है जी, काबिल समात फ्रिक्वेंसी से पैदा होता है, जिसको आप 20 हर्ट्ज़ से आप 20,000 हर्ट्ज़ कहते हैं। उसके दौरान की जो आवाज़ है, जो कि ऑडिबल कहलाती है, ऑडिबल साउंड, उससे जो शोर पैदा होता है, इसी को ही वाइट नॉइस की टर्मिनोलॉजी दी जाती है। लेकिन वाइट नॉइस होता क्या है, अभी समझ जाइएगा, सुनिए बात मेरी। मगर हैरान कौन तौर पर ये वाइट नॉइस इंसान को रिलैक्स कर देता है। ये बड़ी अहम बात है कि वाइट नॉइस इंसान को रिलैक्सेशन देता है, क्योंकि ये तमाम शोरों की आवाज़ों का एक कवर होता है। ठीक है जी, ये पूरी जितने भी नॉइसेस होते हैं उनको ये मिक्सअप करके एक ख़ास किस्म की साउंड क्रिएट करता है, जो कि तमाम साउंड्स को कवर कर देती है। अब कैसे? इसकी आवाज़ एक तेज़ पंखे की आवाज़ जैसे शर 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 करती है, उससे मिलती जुलती है। मैं यहाँ इस प्रेजेंटेशन को एक सेकंड हॉल्ट करके मैं आपको ये सुनाना चाहता हूँ, इस आवाज़ को आप सुनिएगा एक सेकंड के लिए, तो आपके शायद समझ में आ जाए। And here... ये जो आवाज़ मैंने आपको सुनाई थी, ये आवाज़ मैंने एक इंग्लिश वीडियो से जो है वो ली है आप ही के लिए, कि मैं आपको जो है वो इस आवाज़ से जो है वो आगाह कर सकूं। जो आपने आवाज़ सुनी थी, ये आवाज़ दरअसल जो है वो वाइट नॉइज़ के ज़ुमरे में आती है। इसकी आवाज़ शिर करके से होती है, जैसे कि पंखा चल रहा हो, ऐसी आवाज़ करती है जो मैंने अभी आपको सुनाई। आप दोबारा से उसको वीडियो को वहाँ से फिर से दोबारा सुन सकते हैं। आगे चलते हैं। तो यूँ जो है ये इसका एक आवाज़ का मास्क बन जाता है, और उस मास्क की वजह से एक इंसान सुकून की वादी में चला जाता है और ये इंसान को सुला देता है, वाइट नॉइज़। ठीक है जी। आजकल ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं जो सिर्फ वाइट नॉइज़ पैदा करते हैं, और ये इंसान को सुकून देता है और इंसान नींद की वादी में खो जाता है।
ठीक है जी। वाइट नॉइज़ दरअसल आवाज़ों की मास कवर फ्रिक्वेंसी है, चुनाचा हम इसे वाइट नॉइज़ कहते हैं। जैसे वाइट लाइट तमाम रोशनियों की मास फ्रिक्वेंसी है। आप जानते हैं कि जितनी भी रोशनियाँ हैं वो वाइट रोशनी में से ही निकलती हैं। आप जानते हैं कि अगर आप वो रोशनी को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो 7 तरह की नई रोशनियों में वो कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से वाइट नॉइज़ दरअसल तमाम आवाज़ों की फ्रिक्वेंसी का एक मास कवर है। ठीक है जी। सिर्फ वाइट नॉइस ही नहीं, इस तरह की और भी कुछ नॉइसेज़ हैं जिनको हम इससे थोड़ा थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक पिंक नॉइज़ भी होती है जो कि थोड़े से फ़र्क के साथ सुकून दे आवाज़ है। एक वाइट नॉइस हो, आपको मैंने अभी सुनवाई भी थी और आपको वाइट नॉइस बताई भी। इसी के साथ ही एक और इससे मिलती जुलती वॉइस होती है, नॉइस होती है, जो कि पिंक नॉइस कहलाती है। माहिरीन कहते हैं कि पिंक नॉइस भी जो है वो सुकून पैदा करती है। कुछ लोग इस आवाज़ को ज़्यादा सुकून दे करार देते हैं, मगर ये डिपेंड करता है। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि पिंक नॉइस उन्हें ज़्यादा सुकून देता है। कुछ लोग, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वाइट नॉइस जो है वो उनको ज़्यादा सुकून देता है जनाब। इसके अलावा ब्राउन नॉइज़ भी होता है। ब्राउन नॉइज़ की आवाज़ भी शर 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 से मिलती जुलती है, लेकिन वो आपको जो है वो एक बारिश की जो झिल बूंदे गिरने की जो एक बहुत तेज़ आवाज़ होती है ना, उससे मिलती जुलती उसकी आवाज़ होती है। अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे तो आपको ये नॉइसेस के जो है वो सैम्पल्स मिल जाएंगे, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि वाइट नॉइज़ तो खैर इस सारे के सारे उसका जो है वो लीडिंग टर्म है, लेकिन वाइट नॉइज़ के साथ साथ पिंक नॉइज़ और पिंक नॉइज़ के साथ साथ ब्राउन नॉइज़, ये 3 नॉइसेज ऐसे हैं जिनको आप रिलैक्सेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वाइट नॉइज़ सबसे ऊपर है, पिंक नॉइज़ है, इसके अलावा ब्राउन नॉइज़ है। इसके अलावा भी माहिरीन जो है वो कुछ ब्लू नॉइज़ को भी जो है वो डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट वर्जन्स में। ब्लैक नॉइज़ भी एक टर्म है, तो आप ये जहन में रखिएगा। लेकिन वाइट नॉइज़ जो है वो सबसे लीडिंग जो है वो इसकी टर्म है, और इसके अलावा पिंक नॉइज़ और ब्राउन नॉइज़, ये 3 नॉइसेज जो है वो रिलैक्सेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा कुछ और नॉइसेज जैसे मैंने आपको बताया कि मौजूद हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है वो लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।